ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम डॉक्टर नाहिद अख्तर राना है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने पाकिस्तान से MBBS किया और फिर मैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए सऊदी अरेबिया चली गई। वहाँ से मैंने अपनी गायनी की ट्रेनिंग ली। फिर मैं इंग्लैंड चली गई, वहाँ से मैंने फर्दर स्पेशलाइजेशन की, जैसे MRCOG, DFFP और FRCOG। उसके बाद मैंने सऊदी अरेबिया में और इंग्लैंड में बहुत अरसा काम किया। पाकिस्तान आने से कबल तकरीबन 10 साल मैं इंग्लैंड के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही थी। अभी मुझे पाकिस्तान आए तकरीबन 2 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल और नोवी मेड स्पेशलिस्ट क्लिनिक में काम कर रही हूँ। आज हम एक और बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन जो कि औरतें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से करती हैं या आमतौर पे वो एक दूसरे से भी पूछती हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये है कि अगर अब चूँकि रमज़ान करीब आ रहा है और रोज़े रखने हैं सब ने, लोगों ने उम्रे पे जाना होता है, हज पे जाना होता है, कि कभी कभार शादी वगैरह के मौके पे भी। तो क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जी ख़वातीन कहती हैं कि जी हमें पीरियड्स जो है वो डिले करने हैं किसी भी वजह से। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। ठीक है, ज़्यादा कॉमन वजह मैंने आपको बता दी। ज़्यादातर इसमें आमतौर पे ख़वातीन का मेन कंसर्न होता है कि जी हम रमज़ान में अपने पीरियड्स डिले करना चाहते हैं ताकि हम रोज़े पूरे रखें। और सारी बात है, बाज़ दफ़ा बच्चियाँ भी थोड़ा सा शर्मिंदा फील करती हैं कि हमने रोज़ा नहीं रखा, तो पेरेंट्स मतलब भाई या बाप फादर पूछ रहे हैं कि जी रोज़ा क्यों नहीं रखा, तो वो थोड़ा सा शाय फील करती हैं। तो वो डॉक्टर से कहती हैं कि जी हमें कोई चीज़ दे दें ताकि हम रोज़े पूरे रख सकें। सेम वे हज पे जाने के से पहले भी ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि ख़वातीन मेक श्योर करना चाहती हैं कि वो जाएं तो उनको वहाँ पे पीरियड्स ना आएँ। सेम वे शादियाँ होती हैं बच्चियों की, तो वो कहती हैं कि जी हम उस दौरान चाहते हैं कि हमें पीरियड्स ना आएँ ताकि जो है हम ईज़िली मतलब अपना फंक्शन एंजॉय कर सकें। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे आप डॉक्टर्स से पूछते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि मिथ्स हैं और ये जनरेशन से चली आ रही हैं। और लोग कहते हैं कि जी आप फ़लानी चीज़ खा लें तो आपके पीरियड्स डिले हो जाएंगे, आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर लें तो आपके पीरियड्स जो है नहीं आएंगे या जल्दी आ जाएंगे। मतलब दोनों तरीक़ों की चीज़ें। अच्छा, आज मैं आपको उन्हीं चंद नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो कि काफ़ी मशहूर हैं और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपको पीरियड्स डिले हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम मेडिकेशंस की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है वो है एप्पल साइडर विनेगर। मैं एक बात बता दूं कि एप्पल साइडर विनेगर खाली इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसको हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको खाली पीने से बहुत डैमेज हो सकता है। आपकी जो लाइनिंग है स्टमक की उस पे भी, और आपकी जो फूड पाइप है उसकी लाइनिंग पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और अभी तक ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई जो कि ये प्रूफ कर सके कि एप्पल साइडर विनेगर का इफ़ेक्ट डिलेड पीरियड्स पे कोई है कि नहीं है। रादर मैं ये कहूँगी कि इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आप इसको खुद से कुछ ना ट्राई करें। अच्छा, उसके बाद फिर ग्रीन लेंटिल्स के बारे में है कि इनको अगर खाएं तो जी पीरियड्स डिले हो जाएंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में भी अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है। फिर लेमन जूस आ गया, उसके बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेमन जूस इस्तेमाल करेंगे तो आपके पीरियड्स डिले हो जाएंगे। इसके बारे में भी कोई ऑथेंटिक रिसर्च नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है। फिर जेलेटिन है, जेलेटिन के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके पीरियड्स डिले हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में भी मैं बताती चलूँ कि इसके ऊपर भी कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई है और इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। एक्सरसाइजेस के बारे में भी कहा जाता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेनुअस एक्सरसाइज करें तो आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे।
हाँ, इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की गई है, क्योंकि ये काफ़ी नोन फिनोमेना है कि जो एथलीट्स हैं उनमें पीरियड्स बंद हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेनुअस एक्सरसाइज कर रहे हों। तो आम एक्सरसाइज करने से पीरियड्स बंद नहीं होते, लिहाजा आप ये दिमाग से निकाल दें कि आप छोटी मोटी एक्सरसाइज करेंगी तो आपके पीरियड्स को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसके ऊपर तो काफ़ी रिसर्च हो चुकी है। अच्छा, फिर कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं पीरियड्स को डिले करने के लिए। अच्छा, इसमें से सबसे कॉमनली जो यूज्ड दवाई है वो आमतौर पे नॉरेथिस्टेरोन होती है, लेकिन मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी दवाई ओवर द काउंटर ख़ुद से ना ख़रीदें। हमेशा अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें कि आपने वो दवाई कितनी इस्तेमाल करनी है, किस डोज में इस्तेमाल करनी है, दिन में कितनी बार लेनी है और कितने अरसे तक वो सेफ़ है लेना। क्योंकि बाज़ लोग बहुत बहुत दिन के लिए कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो एक दवाई को शुरू करते हैं तो उसको छोड़ते ही नहीं हैं, और वो समझते हैं कि चूँकि डॉक्टर ने उनको दी थी तो इट्स सेफ़ टू यूज़। ये ऐसा नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए। आपको कोई भी चीज़ किसी भी मौके पे चाहिए हो तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर रजू कर लें। इसके अलावा जो और कॉमनली यूज़ चीज़ें हैं उनमें फैमिली प्लानिंग वाली पिल्स आती हैं, जिसमें कंबाइंड कंट्रासेप्टिव पिल्स हैं, और उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स हैं। आपके डॉक्टर्स आपको ये भी दे सकते हैं पीरियड्स के डिले करने के लिए। उसके अलावा कुछ इंजेक्शंस वगैरह भी होते हैं कि जिनसे आपके पीरियड्स डिले कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके डॉक्टर्स ही आपको बेटर प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हर दवाई हर शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, और बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें हम कुछ चीज़ें प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ करें तो अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें। थैंक यू।